चलेगा क्या? लिखो, लिखा दो। देखो इलास्टिक डिमांड, change in price, change in price brings about great change in price brings about great change in demand. क्लियरली कि प्राइस चेंज होगा तो कंपल्सरी डिमांड चेंज होगा। अभी प्राइस के बदले अलग अलग फैक्टर्स आते जाएंगे। अगर उस फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज होती है तो आपने आंसर क्या देना है? इलास्टिक, या तो रिलेटिवली इलास्टिक या तो क्या मोर इलास्टिक। सेकंड, इनइलास्टिक डिमांड, change in price does not bring any change in price does not bring any change in demand. मतलब अगर उस फैक्टर के वजह से डिमांड चेंज नहीं होती है तो क्या जवाब देना? इनइलास्टिक। अगर चेंज होती है तो आइए नंबर 1 पहला फैक्टर देखते हैं, नेचर ऑफ क्या? कमोडिटी। तो 3 टाइम्स के कमोडिटी होते हैं, सुना? तो आंसर आपको बताना है, पहले मैं लिख देता हूं। नेसेसरी गुड्स ना क्या? एग्जाम्पल क्या? फूड, क्लोथ, बराबर है। और अब ये 2 चीजें इसमें और ऐड हो गई हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन। पहले बेसिक नीड्स 3 थे, अभी क्या हो गए? 5 हो गए। तो अच्छा सेहत, अच्छा इलाज और अच्छा एजुकेशन भी मिलना, ये भी आज जिंदगी के क्या है? बेसिक क्या है? नीड्स। समझना है कि नहीं? कंफर्ट मतलब जो आपको आराम दे, तो आराम देने वाली चीजें इसकी क्या आराम देती है? बोलो, आराम, आपको आराम देगी वो चीज। फिजिकल एक्सर्शन आपको क्या होगा? हाँ, वो आराम देने वाली चीज है ना। और कुछ है घर में जो आपको आराम देगी? मिक्सर ग्राइंडर तो सबसे ज्यादा मेहनत वाला चीज है, मालूम है? हमारे टाइम पे क्या होता था? पत्थर होता था, मालूम है कि नहीं? पत्थर पे क्या है? मसाला पीसता। इवन डोसा का आटा के लिए भी पत्थर होता है, समझे ना? वो भी रात को हम लोग ऐसे मामी हम सब मिलके वो थोड़ा करके हम लोग पीसते थे। समझे? आज कितना आसान है, क्योंकि आज आपके पास क्या है? ग्राइंडर, ठीक है नहीं? नेक्स्ट डे डिश वॉशर देखिए आपके पास, बर्तन धोने का भी मशीन आ गया, मालूम है ना? उसका ऐड दिखता है क्या? आ गया। फॉरेन कंट्रीज में, हमारे यहाँ नहीं, और हमारे यहाँ पे यूज है, जहाँ पे लोग क्ले का बर्तन क्या है यूज करते हैं। स्टील के बर्तन इसमें नहीं यूज करते, सुना क्या? समझ ना क्या होना चाहिए? क्ले, एक्रिलिक के बर्तन आप यूज सकते। चलो लग्जरी, अभी आप बोलो कार, गोल्ड, एसी, बराबर है कि नहीं? ब्रांडेड वॉचेस, ठीक है? हाँ, ये सब क्या है? लग्जरी। और आज जैसे एसी आपने क्या बोला? कंफर्ट है। तो अभी कंफर्ट और बच्चे लोग काय में फर्क नहीं है? लग्जरी। क्योंकि अभी एसी और कार ये क्या हो गया? कंफर्ट हो गया। समझे ना? पहले क्या थी? लग्जरी। अभी जवाब आपकी क्या लिखो? इधर इलास्टिक लिखो, कहा इन इलास्टिक। नेसेसरी में सोचने की जरूरत नहीं, क्या है? इन इलास्टिक।
कंफर्ट। अगर इनके प्राइसेस चेंज होते हैं तो डिमांड चेंज होगी क्या? तो सवाल पूछा भी आपको बता, अगर होगी तो इलास्टिक होगी, अगर नहीं होगी तो इलास्टिक होगी क्या? होगी, आया नहीं इलास्टिक। इसके मैंने कहा ये दोनों चीजों में ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, तो यहाँ पे भी क्या है? इलास्टिक। और मैं ऐसा आंसर आपको बता रहा हूँ, लिख लो फर्स्ट पॉइंट। नहीं बोल तो बोल रहा हूँ, भर लिए थे इट इज जमा। आज जास्त लोक स्टोरी मनुष्य नेहमी एकच असते, ईश्वरीच असते ना. लिखा? नेक्स्ट देखें। हाँ, नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे दो हिस्सों में बैठता है। एक ऐसी कमोडिटी जिसको क्या है, हाँ क्या है, मैनी सब्स्टिट्यूट है, और ऐसे कमोडिटी जिसको एक भी क्या नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जिस कमोडिटी को बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है तो वहां पे डिमांड तो इलास्टिक इलास्टिक। एक की कीमत बढ़ेगी तो हम क्लोजर की बढ़ेगी तो हम पेप्सोडेंट लेंगे, पेप्सोडेंट बढ़ेगी तो हम लोग क्या लेंगे, दंतकांति लेंगे। अरे हाँ ना, हमारे पास चॉइसेस बहुत है। तो सब्स्टिट्यूट है तो हमारे पास कोई चारा नहीं, उसकी कीमत बढ़ी कम हुई तो आपको वही क्या है देना है। तो यहाँ पे क्या हमें आ रहा है, हो गया? फटाफट आंसर बताओ, तो एग्जाम में याद नहीं रहेगा, ऐसे सिर्फ लिख के लोग। इकोनॉमिक्स में दिमाग चलना चाहिए, जिसका दिमाग चलता है इकोनॉमिक्स में वो होशियार होता है, सुना गया? इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले बहुत होशियार होते हैं, हमारे नहीं होते। आज मेरे को एक स्टूडेंट 11th में मेरा विजय सर में लेक्चर था, तो अभी सीबीएसई बोर्ड है ना, उसका रिजल्ट लगा मालूम है प्रश्न। तो आज पहला लेक्चर था और फर्स्ट उसका भी लेक्चर, मेरा एक दो लेक्चर हो गया, मगर आज उससे एडमिशन है क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट नहीं लगा। तो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, वो मस्त मेरे साथ क्या है जवाब दे रहा है, सुना के रहे। तो मेरे को लगा या तो ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस, या तो ये पढ़ के आता है। ऐसे बच्चे होते मालूम है ना, जैसे तुमको बिना पढ़ाए तुम पढ़ती, जैसे तुमको मालूम था फैक्टर सर पढ़ाने वाले था, तुम घर से क्या है पढ़ के भी आ सकते थे, एक ही नहीं। तो आपने को मालूम है तुम दिया है क्या भाई, तो सामने वाला पढ़ाएगा तब क्या पढ़ने। ओके,
तो फिर लेक्चर खत्म हुआ, मेरे पास आया और मेरे पे बहुत खुश हुआ। बोला सर मैंने 9th 10th में CBSE में मैथ्स और इकोनॉमिक्स देखा, उसकी डेयरी, और मुझे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स डेयरी का था। और वो स्कूल में कैम्ब्रिज स्कूल में, उधर वो ऑप्शन नहीं, उधर ऑप्शन है तुम कॉमर्स में से कोई तो एक सब्जेक्ट ले। तो मैंने क्या किया, फिर इकोनॉमिक्स लिया और मैथ्स कंपल्सरी, और उसको अभी रिजल्ट लगा ना, उसमें इकोनॉमिक्स में 99 था। और बोलते सर मुझे अभी जो जो आप पढ़ा रहे हैं मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ। मैं बोला हमारे बच्चे कैसे है, HSC बोर्ड के और HSC के, इनको क्या स्कूल फीडिंग, हम ज्यादा देंगे तो इन लोग क्या फेल ही हो जाए। बोलता है मैंने इन्फ्लेशन भी पढ़ा है। अभी इन्फ्लेशन अपने यहाँ कभी मालूम है, SY BCom 14th में, उसने 10th में पढ़ा। और वो बोलते ये सब है ना आपका, ये डिमांड सप्लाई, ये मैंने 9th में पढ़ लिया। इलास्टिसिटी, मैं बोला हमारे में 9th में पढ़ेगा तो इको हमेशा फेल ही होगा। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो स्टेशन पे खड़े रहकर पूछता है ईस्ट किधर है। यहाँ है 5 साल एक सब्जेक्ट पढ़ता है, फिर उसको मालूम नहीं ईस्ट किधर है। तो अच्छा आजकल मोबाइल ने तुम्हारा काम आसान किया क्या? तुमको दिशा दिखाने वाली एक मशीन दी, लेकिन नहीं तो अपने को मालूम क्या है। जो मैं इकोनॉमिक्स में अभी एक स्टडी है इसमें नेचर के बारे में, तो लैंड ये डेफिनेशन मालूम है क्या? Anything which is above the surface of the earth, below the surface of the earth क्या होता है? वो बोलता है पानी, मतलब जमीन से पानी आता है। तो पानी का सूत्र क्या है? above the surface of the earth। अरे बारिश से आती है, ये ज्योग्राफी का ना, हमको क्या किधर है वो भी मालूम नहीं। क्यों हम लोग पढ़ते हैं? और CBSE बोर्ड को उन लोग क्या देते हैं, पहले से बहुत ज्यादा पढ़ाई देते हैं, फिर उन लोग को कम पढ़ने से क्या बहुत तकलीफ होती है। अब मेरे पास CBSE 12वीं का टेक्स्ट बुक है, 2 टेक्स्ट बुक है बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो, 2 बुक पढ़ना पड़ता है 12वीं की, और भी माइक्रो में 12 लेसन और मैक्रो में 12 लेसन। 10 लेसन देके हम लोग बोलते बाप रे इतना कौन पढ़ेगा, वो भी 2-2 पेज के लेसन। लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हारा बुक्स लाके बताऊंगा कि कैसे उन लोग पढ़ते हैं। तो हम भी पढ़ सकते हैं, भगवान ने उतना ही भेजे का साइज दिया सबको, लेकिन मेरा भी उतना ही है ना, क्या तुमसे ज्यादा है? उतना ही, यूज ज्यादा है, अपना यूज कम है। इसलिए बोलते हैं ना जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है उसका दिमाग ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक्स रट्टा मार के नहीं लिख सकते, सुना कि नहीं, उसके लिए दिमाग चलना चाहिए। ओके, थर्ड वाला है क्या? नंबर ऑफ यूजेस। इसका आंसर बराबर दो। तो ऐसी चीज है जो वन कमोडिटी है और सिर्फ उसका क्या है, हाँ, वन यूज। एग्जाम्पल जैसे कमोडिटी एक, यूज भी एक। हाँ, कितनी कमोडिटी है जिसकी यूज एक ही है? तुम्हारे पास ही देखो कितनी चीजें, पेन है नहीं, एक ही यूज है। तुम्हारा नोटबुक एक यूज है, पेंसिल एक यूज है, बराबर है। तो वन कमोडिटी वन यूज, पेन है, पेंसिल है, बराबर है कि नहीं? हाँ, ओके। दूसरा है वन कमोडिटी और कितना, मेनी यूजेस। एग्जांपल दो, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वाटर है कि नहीं, मिल्क, शुगर, कोयला, कोल है कि नहीं? हाँ, अब तुम्हारी बारी है आंसर देने। मतलब कहा इलास्टिक लिखो, सोच के, ऐसे सोचने का कि कमोडिटी देके उसका ये मत बताओ
उस कमोडिटी की प्राइस चेंज हो गई तो डिमांड चेंज होगी या नहीं, ये बताओ। सुना क्या है? अगर डिमांड चेंज होगी तो आंसर देना है इलास्टिक, और नहीं होगी तो इनइलास्टिक। तो बताइए किधर किधर, मतलब पेन पेंसिल प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, है ना? उनको क्या देके आंसर बताना है? इधर अभी एक्सप्लेनेशन दो। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा है तो घर पे देखो मम्मी का बिहेवियर चेंज, भाई रूम से बाहर आ, क्या बंद करो? लाइट। ये चार्जर ऐसे ही लगा के रखा है, जब मोबाइल नहीं है उसमें, बंद करो। इसका मतलब है हम कंजम्पशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज अदानी ने यूनिट प्राइस क्या किया, बढ़ाया है। इलेक्ट्रिसिटी यूज करना मैं बंद नहीं करूंगा, मगर उसका कंजम्पशन को कहीं ना कहीं तो कंट्रोल। जैसे रोज मैं वॉशिंग मशीन यूज कर रहा हूं तो मैं नहीं करूंगा, हफ्ते में एक दिन करूंगा। एसी को मैं क्या करूंगा बच्चों, सिर्फ 10 मिनट करूंगा कूलिंग, फिर बंद कर दूंगा, या रेगुलर यूज नहीं करूंगा। जैसे मिल्क, अगर दूध की कीमत बढ़ गई तो देखो अपने आप उसका कंजम्पशन किधर ना किधर, जरूरत है उधर ही रहेगी, ध्यान के नहीं। तो हम लोग रोज खीर नहीं बनाएंगे क्योंकि दूध की कीमत क्या है, बढ़ गई, तो रोज नहीं, हफ्ते में एक दिन, या कोई ओकेजन होगा तब बनेगा। चाय अगर 4 बार बनती है तो अभी उसको हम एक बार करेंगे। अरे सुना कि नहीं, हम यूज बंद नहीं करते क्योंकि ये सब नेसेसरी गुड्स है कि नहीं, है कि नहीं? हम उसका कंजम्पशन को बंद नहीं कर सकते मगर कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यूजेस क्या है, नहीं है। और वहां तो सवाल ही पैदा नहीं था, यूज क्या है, सिंगल है, वो प्राइस बढ़े या कम हो गए, क्या फर्क बढ़ता है। तो यहाँ पे इनइलास्टिक, यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, अगर मैनी यूजर्स होगा तो इलास्टिसिटी क्या है। तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी वाटर देख के क्या लिखते हैं, इलास्टिक। क्या देख के आंसर बताना है आपको, यूजेस। समझ में आए, समझ में आ रहा है? हो गया, हो गया। नेक्स्ट है क्या, प्राइसेस। तो चीजें दो टाइप के होते हैं, हाई प्राइस गुड्स, दूसरा क्या है, लो प्राइस। हाई प्राइस गुड्स से हमेशा क्या है, रिच लोग, बराबर है कि नहीं? लो प्राइस क्या है ये, पुअर पीपल। ओके, तो एग्जांपल हाई प्राइस पे डायमंड है कि नहीं, लो प्राइस सबसे लो प्राइस गुड्स पता है, मैच बॉक्स है नहीं, आंसर हाई प्राइस इलास्टिक, मतलब डायमंड की कीमत बढ़ेगी तो रिच पीपल उसे नहीं लेंगे। और मैच बॉक्स, इसकी कीमत बढ़ी तो फिर वैसे भी इसकी प्राइस कम है, बढ़ेगी तो भी कितनी बढ़ेगी, 1 रुपए वाली ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 होगी तो भी डिमांड नहीं होगा। दोनों तरफ आंसर क्या है, इलास्टिक है, बराबर ना, बराबर कि नहीं?
ये सब जाने वाला लगता है ना एमसीक्यू। आप सोचो कि जब हम लोग 12th में पढ़ा होगा आपको कितना दिमाग का दही हो गया रहेगा। अभी ये पढ़ा पढ़ा के क्या हो गया है, दिमाग में बैठा है। उस टाइम पे तो इस चैप्टर से नफरत हो गई थी, इलास्टिसिटी। तो कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है इनकम। हाई इनकम बराबर है, और क्या है, दो इनकम। तो हाई इनकम किसका है, दो इनकम। अब बताओ इलास्टिसिटी। ये तो सिंपल है, यहाँ पे इन इलास्टिक, वहां पे इलास्टिक, समझ में आया क्या? एक आंसर तो है। ओके, हैबिट्स। तो हैबिट्स में क्या लेंगे प्लीज, तुम्हें बताओ। सिगारेट्स, अल्कोहल, पान, टोबैको, है ना? आगे नहीं, अगर मेरा लिखा तो क्या है, ये मेरे को नशा दे, मैं गुटखा, ये सब क्या है, हैबिचुअल गुड्स। तो अगर इनके प्राइस चेंज होती है तो देखो, हम गवर्नमेंट हर साल बजट में सिगरेट पे टैक्स बढ़ाती, दारू पे टैक्स बढ़ाती। उद्देश्य रेवेन्यू कमाना नहीं, क्या टैक्स से क्या होगा, ये चीजें हाई प्राइस हो जाएगी और लॉ डिमांड ऑपरेट होगा, मतलब प्राइस राइज, मगर ऐसा कुछ होता ही नहीं, उल्टा गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। तो चलो, अभी देखो गुटखा का डिमांड बढ़ गया, पान मसाला, क्योंकि 3 लोग कह रहे खाओ करके, बराबर है ना? वो भी आपके फेवरेट स्टार्स कह रहे। अब इतना, अभी देखो महाराष्ट्र में वैसे ही बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे क्या है, गुटखा खाते। इवन मैं देखा यंग यंग लोग वो रॉ तंबाकू खाते, मालूम है ना, ऐसे फिर उसमें चूना डालते, मालूम है कि नहीं? आप क्या लिप्स के पीछे क्या है रखते हैं, नशा है। फिर ये सब डेंजरस चीज। पहले तो सिर्फ मेल सिगरेट्स पीते थे, मालूम है ना? अभी फीमेल्स भी, अभी उनके लिए भी सिगरेट आए, लाइट तंबाकू वाला। मतलब पहले सिर्फ सिगरेट्स कौन पीते थे, अभी उन लोगों के लिए लाइट क्या है, सिगरेट बना है। क्योंकि जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में, तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझ में है कि नहीं? तो क्या है, सिगरेट पीने से क्या टेंशन कम होता है, क्योंकि दोहे में टेंशन निकल जाए। और जितने आप अमीर बनोगे ना बच्चों, ये सब शौक अपने आप क्या है आता है। फिर फीमेल के लिए अलग से अल्कोहल है, अलग में, के नहीं, जिससे फीमेल की मतलब लाइट रहेगा, नशा बहुत कम आएगा, बराबर है। और पार्टीज में जाओगे तो तुमको ये सब जैसे बड़े बनेंगे तो पीना ही पड़ेगा। अब तुम कंपनी सेक्रेटरी बनवा, समझो टाटा टीसीएस की कंपनी सेक्रेटरी, तो उधर थोड़ी पार्टी में लस्सी देंगे। अब तुम उधर जाके बोले छाछ चलेगा नहीं, तो छाछ ला के दे, वहां तुमको क्या है, पीना ही। मैं और डिग्निटरीज है के बोर्ड के डायरेक्टर्स आएंगे, बराबर, तुम ऐसे थोड़ी छाछ का लाख
उन लोग बोले क्या भाई इतना कमाते हो क्या भिखारी जैसे। मैं तुमको पार्टीज में वही अवेलेबल होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक क्या पार्ट हो जाता है। तो इसमें ये नहीं बोलेगा मैंने उसको दारू के लिए बेवड़ा है। हमारे मुंबई में ऐसा है कि तुम पीते हुए देखा रहे पी के एक बैग निकला क्या बेवड़ा है कि नहीं? तो काम का लोड ज्यादा है कि नहीं। चार दोस्तों को पीने के लिए उतना पैसा खाली वो 3,000 का बिल होगा। तो अपन ने एक पैक पिया 2 सिंगदारा खाया बाहर निकला अपना 200-300 रुपए का क्या हो गया और थोड़ा सा क्या हो गया टेंशन फ्री भी हो गया। तो प्रोफेसर 90% लोग पीते हैं और मैं नहीं क्योंकि पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन 10% ही बहुत पीते नहीं चुपके के तो पीते होंगे मगर दिखाई नहीं देते। अभी मेरे जो उसी के प्रोफेसर है हमारे कॉलेज के सामने ही बात पी के आते तो उनको उसी याद आता था मैनेजमेंट के फंक्शन याद आते हमने नहीं तो वो भूल जाते। तो जिस दिन ड्राई डे रहेगा और कॉलेज रहेगा उस दिन पढ़ाते ही नहीं ऑफलाइन। मान लो बोलते सर प्रेजेंटिंग मेल हो जाएगा अगर आज कुछ पढ़ाएगा नहीं ऐसे। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर अल्कोहल इज आल्सो बच्चों इकोनॉमी का एक पार्ट है कि नहीं कमांड जरूरत है किसी की और सरकार वो जरूरत भी क्या करती है पूरी करती है अन्याय के नहीं। तो क्या आंसर आपका ये भी आंसर बराबर है आपका। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आंसर हमारा एग्जांपल दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। फटाफट बताओ। मालूम है 100% गलत होता ना बोल सही बता तो मानना पड़ेगा अभी तुमको इतना में समझ नहीं लगा। क्या लिखो पेट्रोल के लिए इनइलास्टिक और फिर कार के लिए इलास्टिक बराबर है ना। हाँ ना तो ना ये वो अच्छा आंसर चेंज करना है तो यार भाई आपके पास समय है आंसर चेंज करने के ऑप्शन चेंज करने। क्या बोला तुमने पेट्रोल के लिए इनइलास्टिक और कार के लिए इलास्टिक। मतलब कार सस्ता होगा तो आप कार लेके रखोगे जब पेट्रोल सस्ता होगा तब क्या गाड़ी चलाओगे। और मैं कुछ पूछ रहा हूँ कार बहुत सस्ता हो तो अपन कार लेके पहला रखेंगे है कि नहीं। अब कार चलाएंगे क्या जिस दिन पेट्रोल सस्ता हो। आप ऐसा करोगे क्या नहीं। कार लिया मतलब पेट्रोल लेना ही है बच्चे को तो दोनों क्या है इनइलास्टिक। अरे तुमको उल्लू बनने के लिए दोनों अलग लिखा है मेरे को मालूम है तुम अलग अलग आंसर बोलोगे। सुना कि नहीं कार लिया तो पेट्रोल की जरूरत है कार नहीं तो पेट्रोल लेके क्या भर भर के रखेंगे घर पे। अरे हाँ नहीं तो दोनों का कंबाइन क्या है डिमांड है दैट इज व्हाट इन इलास्टिक। किसी ने तो आंसर दिया था इन इलास्टिक दोनों समझ आया। इससे तुमको उल्लू बनाने के लिए मैंने अलग किया मेरे को मालूम था तुम अलग अलग आंसर तुम अलग आंसर बोलोगे तो बच्चों इसका मतलब है एक की जरूरत है तो दूसरे की नहीं है। अरे आया कि नहीं अरे कहते हैं हाँ समझ में आया कि नहीं। ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए एक पॉइंट को क्या करने के लिए सेटिस्फाई। इसका मतलब मैं पेन और इंक लिखता तो तुम दोनों अलग बताते। अरे हाँ नहीं सर पेन के लिए अलग हाँ इलास्टिक इंक क्या इन इलास्टिक। तो पेन लेके क्या करोगे राह देखते बेटू कब इंक सस्ता होगा तो मोबाइल चार्जर
हाँ तो मैं मोबाइल लेता, चार्जर जब सस्ता होगा तब देखते। अरे ऐसे लेंगे क्या? नहीं, वो दोनों चीजें साथ में आनी चाहिए। अरे सुना के नहीं, तब जाके मेरा एक वांट सेटिस्फाई होता है। एक सस्ता होकर मेरे को क्या करना है? हम तो कल गवर्नमेंट ने पेट्रोल बहुत सस्ता किया और गाड़ी बहुत महंगा किया, तो मैं कैन ड्रम भर के रखू क्या करूँगी? हाँ, और तब कार लूंगा जब कार सस्ती होगी तब। ऐसा हमारा बिहेवियर चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वेयर यू नीड टू और मोर देन टू कमोडिटी टू सेटिस्फाई व्हाट सिंगल। तो उसका कोई प्राइस से देखा। अभी देखो, अभी मेरे पास गाड़ी है तो क्या बेच दूं पेट्रोल महंगा है हुआ करके? यूज करूंगा कि नहीं? देयर इज नो कनेक्शन ऑफ व्हाट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी चीज लेने के बाद। या तो तुम नहीं ले रहे मतलब तुमको दोनों से कोई कनेक्शन है ही नहीं। अब देखो, चाय बनाने के लिए दूध महंगा होते जा रहा, देखा? हाँ, चाय पत्ती महंगा होते जा रही है। हाँ, शक्कर महंगा होते जा रहा है, मगर चाय बन रहा है कि नहीं? क्योंकि हम जो अगर समझो एक एक चीजें महंगा होती जाएगी तो चाय में सिर्फ हम पानी बॉईल करके दे चाय लो। क्यों? शक्कर महंगा हो गया, इसलिए हमने डालना बंद ही कर दिया। चाय पत्ती बहुत ही महंगा है, इसे डालते ही नहीं है। दूध तो सोचो ही मत। ये लो चाय, क्या बॉइल्ड वाटर। आज भी बन रहा है कि नहीं चाय घर? बन रहा है ना। तो इनलास्टिक उसके एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। चारों चीज चाहिए मतलब चाहिए, तब जाके एक कमोडिटी क्या है, एक वांट क्या है, सेटिस्फाई। समझ में आया कि वापस ये आ रहा आंसर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट चलो और एक। अभी इसमें क्या करके पता है ना, तब आंसर रॉन्ग। तुम्हारे से क्वेश्चन मेरे 12वीं के बच्चे फटाफट आंसर तो ना, उनको भी है मालूम है ना। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। है ना, मतलब आप आपके इनकम से कितना पैसा क्या है खर्च करते हो। सैलरी में से लार्ज प्रोपोर्शन है ना, या तो स्मॉल प्रोपोर्शन। तो किस पे आप इनकम का सबसे ज्यादा पैसा घर पे करते हो? घर चलाते हुए देखता है ना, तो कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा खर्च होता है? उससे ज्यादा तुम्हारे खाने पे, घर का रेशन का बिल देखो 4,500-6,000 रहेगा, तो उससे समझ में आता हम कितना खाते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाया, मतलब नेक्स्ट अगस्त में ये रेशन और बढ़ जाएगा। खाएंगे उतना ही, समझ में ना, खाएंगे वो उतना ही। 2 रोटी खा रहे, एक तो चावल और दाल खा रहे, और वही रेशन की कीमत अभी अगले महीने बढ़ जाएगी। अब वो हो जाएगी 6-7 हजार के आसपास। मतलब हमारा मेजर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है काय पे, फूड पे, है ना। तो छोटे मोटे खर्च क्या है हमारे घर? छोटा खर्च क्या है? न्यूज़पेपर आता है? नहीं, इसलिए तो ये हालत है। हार वाला आता है? वो भी नहीं आता है, तो कैसे भगवान तुमसे खुश है? नहीं आता है। अगरबत्ती आती है? है। अच्छा, उधर भी बचे थे। सारे पॉइंट समझ में आ गए? ये जो लिखा है ये याद रखने का है, क्योंकि एग्जाम में इस पे कुछ भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? ओके,
अब तुम्हारा चैप्टर का लास्ट पार्ट हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे तुम्हारा डिमांड क्या हुआ, खत्म। तो डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या, सप्लाई। अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने और एक पार्ट दिया, उसके बाद एक चैप्टर ही क्या है, खत्म। देखो टाइटल, फॉर्म्स ऑफ क्या, मार्केट, है ना, है ना नोट्स मध्ये। तो आइए फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पहले मार्केट का मीनिंग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, पहले वो बताइए। मार्केट मतलब क्या है, तुम अगर डेफिनेशन लिखते तो क्या लिखते, चलो तुम्हारा डेफिनेशन, कॉमन मैन डेफिनेशन। यस, जहाँ पे क्या है, बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन या एरिया। इसका मतलब तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से मिलना जरूरी है, मतलब there should be a direct contact between buyer and seller at a particular what location, जिसको हम लोग मार्केट। ठीक है, हम तुम्हारे रेस्पेक्ट देते तुम्हारे डेफिनेशन, है ना। तो अभी हम क्या बोलते होते, हम बोलते ठीक है मिलना जरूरी, और हमारा कहना है कि बिना मिले भी बाइंग एंड सेलिंग, बिना मिले भी बाइंग एंड सेलिंग। देखो 6 लोग उधर बैठे हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बराबर है कि नहीं, जहाँ मार्केट के क्या नहीं, लोकेशन, तो भी चीजें बाइंग एंड सेलिंग होता है विदाउट व्हाट, पर्सनल क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो हमने सिर्फ आपके डेफिनेशन में डायरेक्ट है, हमने क्या ऐड किया, इनडायरेक्ट। आइए डेफिनेशन मार्केट का, इन कॉमन लैंग्वेज, इन कॉमन लैंग्वेज मतलब अभी तुम्हारा लैंग्वेज है, कॉमन मैन का कॉमन लैंग्वेज, और उसको इकोनॉमिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस देता है, अगर क्या उसमें वो कुछ तो ऐड करेगा। जैसे तुमने डिमांड के लिए कहा डिजायर टू हैव समथिंग, तो हमने रेस्पेक्ट दिया, उसमें से डिजायर लिया, खुदा की नहीं, पर हमने 2 चीजें ऐड की, क्या, हाँ परचेसिंग पावर और वो विलिंगनेस, तो वो डिमांड है, समझा ना। तो यहाँ पे भी हम आपको रेस्पेक्ट करते, क्या आप बोलते हैं, मिलना जरूरी, लोकेशन जरूरी। हम बोले ठीक है भाई, लोकेशन जरूरी है, मिलना जरूरी, मगर हम बिना लोकेशन के भी क्या है, मिल सकते हैं और बाइंग एंड सेलिंग कर सकते। ओके, मार्केट मीन्स a place where buyers and yeah, sellers come together, to exchange their yeah, to exchange their goods. तो ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में चलेगा, चलो हम इसको चेंज करते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स आपको सारे कौन से डेफिनेशन याद रखना है, हाँ अपने नहीं सुना के नहीं। बट इन इकोनॉमिक्स market does not necessarily mean a place, हमको लोकेशन की कोई जरूरत नहीं, but it is an arrangement through which buyers and sellers come in contact with each other directly or indirectly,
an exchange, क्या, an exchange goods। आपको कभी कभी ये डेफिनेशन पूछते हैं और नीचे 4 ऑप्शन देते कि पहचानो ये क्या है, सुना कि नहीं। डेफिनेशंस जितने भी ये बाहर करने का, क्योंकि वो लोग डेफिनेशन देंगे, नीचे क्या ऑप्शन देंगे कि पहचानो एक किस चीज की क्या है डेफिनेशन। डिमांड की है, मार्केट की है, सप्लाई की है, इलास्टिसिटी की है, प्राइस इलास्टिसिटी की है, रिलेटिवली इलास्टिक है, सुना क्या। तो डेफिनेशन जितने भी हैं वो बाहर कर। ओके, अब हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ मार्केट है। ट्वेल्थ में पढ़ा था हमने, बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही क्लासिफिकेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। टाइम पीरियड है हमारे में ना, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्या थे मार्केट। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, हाँ, कंपटीशन। तो 2 टाइप्स के क्या है मार्केट है, समझ में आ रहा है। एक, हाँ, परफेक्ट मार्केट, और दूसरा क्या, हाँ, इम्परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट में एक ही मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, परफेक्ट कंपटीशन, which is developed by Dr. Alfred Marshall। हाइपोथेटिकल मार्केट किताब में, किताब के बाहर नहीं, मार्शल के सब किस किताब नहीं, बाहर नहीं, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ हमको बच्चों को कितना मार्केट दिखता है, हाँ, 4। ओके, पहला मोनोपोली ना, फिर मोनोपोलिस्टिक क्या, कंपटीशन, तीसरा ओलिगोपोली। 12th में आपने ये पढ़ा नहीं, वो है डिओपोली। डिओपोली भी हाइपोथेटिकल क्या है मार्केट, इसलिए पढ़ाते नहीं, मगर अब आपको सीएस में उन्होंने थोड़ा सा उसकी झलक दिया कि व्हाट डू मीन बाय क्या डिओपोली, करना है कि नहीं। बाकी सब मार्केट आपको थोड़ा डिटेल में उन्होंने स्टडी किया। तो ये पहला चार्ट लिखेगा, फिर हम लोग एक एक मार्केट को क्या करेंगे स्टडी। ये सब सेलर्स मार्केट है। कैसे पता चला ये सेलर्स मार्केट है, क्योंकि उनके नाम के आगे क्या है, पोली। ग्रीक में पोली का मतलब सेलर। अगर मोनोस्पोनी होता तो ग्रीक में स्पोनी का मतलब क्या है, बायर। तो सुना के नहीं। तो मोनोपोली सिंगल सेलर है, तो मोनोस्पोनी ये सिंगल बायर है, समझ में आया? इसके सभी मार्केट के कुछ हाइलाइट्स और उसके डेफिनेशंस देखेंगे, तो इसकी खासियत क्या है, क्योंकि आपको इन डिटेल क्या है सीएस में नहीं। 12th में हमने डिटेल में पढ़ा था, हमारे में सारे मार्केट के फीचर्स देखे थे, याद है क्या। तो चार्ट में का पहला मार्केट देखते हैं कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन, जिसको पीसी भी कहते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने, इसको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कहते हैं। शुरू करें। तो इस मार्केट को डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल। इस सभी मार्केट को मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग मुझे पूछेंगे सर ये मार्केट है क्या? तो सिर्फ मेरे पास ये 2 मार्केट का आंसर नहीं है, कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन और क्या, सुना कि नहीं। ये हाइपोथेटिकल मार्केट, ऐसा हो सकता है, मार्शल की सोच ऐसे मार्केट होनी चाहिए। मगर देखो
ये सभी मार्केट में सबसे अच्छी मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो रखें, बायर्स के लिए भी और क्या सेलर्स के लिए। अभी वो क्या है वो आपको मैं बताऊंगा कि क्यों सबसे अच्छी मार्केट है इन पांचों में। मगर वो प्रैक्टिकली क्या है आपको मार्केट दिखाई नहीं देगी। अब अगर मैं उसका एक आसपास का एग्जांपल दूंगा, ज्यादातर ये मार्केट्स आपको एग्रीकल्चर मार्केट में ही दिखेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आइए पहले लिखे फर्स्ट बुलेट, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। मार्केट को डिफाइन कर रहा हूं, परफेक्ट कंपटीशन इज अ सेकंड बुलेट। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट where there are large number of क्या कौन है large number of buyers and sellers, where there are large number of buyers and sellers selling क्या homogeneous commodity, selling homogeneous commodity at a single or at a single or uniform price, single or uniform price। थर्ड बुलेट लिखो फीचर्स। अब इस मार्केट की खास फीचर्स एक के नीचे एक लिखते जाते हैं। ओके, तो पहला फीचर क्या है, हाँ लार्ज नंबर ऑफ क्या बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब इस मार्केट में एक कमोडिटी के आपको बहुत सारे क्या है सेलर के, और उस मार्केट में सभी लोग एक ही कमोडिटी बेचते हैं। जैसे अगर मैंने कहा एप्पल, तो आप उस मार्केट में जाओगे तो सब लोग एप्पल ही बेचते हुए दिखेगा, आपको केला बेचते हुए कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि केला बेचने वाले को उस मार्केट में एंट्री नहीं है। हाँ, सिर्फ आप क्या बेचते हो, और खरीदने वाला भी सिर्फ एप्पल खरीदने आएगा, वो मार्केट घूम घूम के पूछेगा नहीं इधर चीकू की तरफ मिलता है, कलिंगड़ का मिलता है, तो उसका मार्केट क्या होगा। अगर वो फ्लावर मार्केट है तो सिर्फ फ्लावर्स मिलेंगे, वहां आपको वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगे। तो बेचने वाला भी एक कमोडिटी और खरीदने वाला भी क्या एक कमोडिटी, और कितने बेचने वाले बहुत सारे, और कितने खरीदने वाले बहुत सारे। समझ में ना। अब इसमें एक पॉइंट याद रखने का कि ये दोनों भी प्राइस को क्या चेंज नहीं कर सकते ना, कि नहीं, क्योंकि वो प्राइस डिसाइड करने का ना बायर का अधिकार है ना सेलर का, वो डिसाइड कौन करती है मार्केट। सुना कि समझ में ना। सेकंड होमोजीनियस भी ना, कैसे है होमोजीनियस क्या कमोडिटी। तो डॉक्टर मार्शल कहता है कि जो कमोडिटी बिक रही है मार्केट में तो सेम ही क्या होना चाहिए, साइज, शेप, कलर, फ्रेग्रेंस और क्या टेस्ट। इसी में भी 19-20 नहीं होना चाहिए। समझे ना। अगर वो एप्पल है मार्केट में तो सब कश्मीर का एप्पल है तो सब कश्मीर का ही होना चाहिए, सुना कि नहीं। बट दार्जिलिंग का, इसका, अमेरिका का नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अमेरिका का एप्पल आएगा तो उसका टेस्ट में और हमारे एप्पल में डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस चलेगा नहीं। तो कमोडिटी क्या चाहिए, होमोजेनियस का मतलब है आइडेंटिकल और क्या सेम। काय में साइज, शेप, कलर, फ्रेग्रेंस और काय में टेस्ट। ठीक है। थर्ड, सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस।
सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पे एक खास है कि सेलर को प्राइस डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। प्राइस डिसाइड कौन करेगा? मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस प्राइस को क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब सेलर ये प्राइस टेकर है, बायर भी प्राइस टेकर है, तो प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री या मार्केट। अगर उन्होंने कहा कि 10 रुपीज केजी में एप्पल बेचना है ना, तो तुम सारे सेलर्स उसको कितने भी बेचोगे, 10 में ही बेचोगे, ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा। और बार्गेन बायर करेगा, अरे सुना कि नहीं, क्योंकि वो उसका और रैशनल कंज्यूमर है, उसको बार्गेन करने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर वो बार्गेन करता है तो भी सेलर को क्या है? प्राइस चेंज करने का क्या है? राइट्स नहीं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन लिख दीजिए कि बायर एंड सेलर आर प्राइस क्या? टेकर, है ना? एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस क्या? मेकर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कौन? वो कौन है? प्राइस टेकर। उसे प्राइस डिसाइड करने का हक नहीं। समझना है कि इसका मतलब एक चीज है, मार्केट क्यों अच्छा है? एंटायर मार्केट प्राइस क्या रहेगा? इसमें बायर का भी फायदा है और सेलर का भी फायदा है। जो चीजें अच्छा रहेगा वो लोग उससे क्या है करेंगे। और बहुत सारे बायर्स अपने एक सेलर से रॉयल है। जैसे मुझे कभी भी मोबाइल लेना है तो मैं कहीं नहीं जाता, दहिसर में मेरा एक मैं उधर से ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें दस वो जो बोलेगा वही सुना के नहीं। और मैं आंख बंद करके ले लेता हूँ। और जब भी मैं काउंटर चेक करता हूँ तो पता चला कि उसके मुझे बहुत बाहर से क्या है? कम प्राइस मुझे उसने लूटा नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई एग्जीक्यूटिव क्या, जब उनको पता चलता है एकदम अपने पे विश्वास करता है कि कहीं जाएगा नहीं, तो इनको इनसे क्या है, थोड़ा पैसे क्या ले जा, क्योंकि आपको पता है कि वो जाके किधर पूछने वाला नहीं। मेरे मेरे सब ऐसे, मेरे मतलब खास ऐसी दुकान, मेरे सब्जी वाला, कभी कभी मैं कोई सब्जी वाला ऐसा तो समझ जाने का वो बात की है, मगर 4 लोगों के सामने बोल नहीं रहा है, तो आप मत लो। सुना कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से वो आया हुआ सब्जी फ्रेश। अब मेरे बाजू वाला ले रहा है, हाँ उसको क्या ले रहे, सस्ता है, 50 रुपए किलो, आपको 40 को दे, तो उसको दे रहा है, मगर मुझे इशारा कर रहा है कि मत, क्योंकि ये बॉन्डिंग है कि नहीं? हाँ कि नहीं, ये बॉन्डिंग सेलर और बायर। तो वैसे इस मार्केट में भी बायर और सेलर में बॉन्डिंग होगा, जो जिससे ले रहा है वो उससे लेगा। इसका मतलब सबका बिजनेस, अभी दादर में फ्लावर मार्केट सब फुल लेके बैठे रहते, मालूम है ना? सबका बिजनेस होता है कि नहीं? क्योंकि कोई कोई बायर मतलब वो पर्टिकुलर सेलर से ही क्या है लेता है, जबकि उसका बाजू वाला भी सेम कीमत पे बेच रहा है ना क्या, और उसे नहीं लेता, क्योंकि मैं पहले से किससे लेता हूँ? ए से लेता हूँ, दूसरा वाला बी से लेता है। इसका मतलब उस मार्केट में सबका बिजनेस चलता है, और तुम किससे भी लो क्या फर्क पड़ता है, सबके प्राइस क्या है? सेम। तो ये मार्केट आइडियल मार्केट है, देखा कि नहीं? कोई एक दूसरे को लूटते नहीं, उल्लू बनाते नहीं, इसलिए सबसे अच्छा मार्केट, क्योंकि ये प्राइस यहाँ ना राइज होता है ना फॉल, यह इक्विलिब्रियम प्राइस समझ में कि नहीं? ओके, उधर और एक पॉइंट लिखो प्राइस में, इंडस्ट्री डिसाइड द प्राइसेस on the basis of क्या? Industry decide the prices on the basis of market forces, that is क्या? Demand and supply. On the basis of market forces, that is demand and supply.
नंबर 4 पूछा था, फ्रीडम ऑफ क्या, एंट्री एंड exit of firms, freedom of entry and exit of firms, मतलब कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कभी भी आओ जाओ है, मतलब इस मार्केट में कौन नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर मार्केट होगा तो आने के लिए तुमको परमिशन लगती है, पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट लगता है, लाइसेंस लगता है, और जाने के लिए भी प्रोसीजर होता है, हाँ कि नहीं, इसका मतलब इस मार्केट में क्या नहीं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नंबर 5, बेसिक फीचर्स ऑफ दिस क्या है, मार्केट, इसलिए मार्केट बहुत अच्छा मार्केट क्या है बनाया जाता है, माना जाता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को कोई भी लूटता नहीं, और दूसरे इतने सेलर होने की वजह से कभी भी मार्केट में क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटी है कि नहीं, मतलब आपको चीजें मिलती रहे। ओके, सेकंड मार्केट हम स्टार्ट करते हैं क्या, मोनोपोली। मोनो मीन्स क्या, सिंगल, and poly means sailor. ग्रीक वर्ड है मोनो और पोली, सुना कि नहीं, फुल स्टॉप। Thus monopoly means, a market structure where there is a market structure where there is a single seller who has complete control over the supply of a complete control over the supply of the commodity and which has no close and no close substitute. मतलब उस मार्केट में उस चीज को बनाने वाला एक ही सेलर, बायर्स मेनी, द सेलर एक, तो पूरा मार्केट में उसका कंट्रोल है, वो जो कीमत में चाहे बेच सकता है, किसको कितना बच्चों क्वांटिटी सप्लाई करना है वो डिसाइड कर सकता है, मतलब पूरा मार्केट पे उसका कंट्रोल है। एग्जांपल दे सकते हैं इंडिया में, इंडिया का एग्जांपल, एक ही सेलर उस चीज का, मतलब इंडिया में नहीं मालूम है, अरे इतना बेस्ट एग्जांपल है, रोज प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो सुनता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, ये रेलवे किसकी है, गवर्नमेंट की है, तुम्हारा पास टाटा रेलवे, बिरला रेलवे है, एग्जांपल देखो इंडियन रेलवेज, ये भी नहीं पता, आज पता चला ना, तो तुम लोग सोच रहे थे मुकेश अंबानी का है ये, लेकिन Indian Railways owned, managed and controlled by what? Government of India. America में you have private railways also. सुना कि नहीं? बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के अपने रेलवे है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। आजादी से पहले रेलवे किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, मालूम है कि नहीं? ये बिजनेसमैन है, बराबर है कि नहीं? आजादी के बाद हमने उनसे क्या है,
ले ले। इंडिया का पहला रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली? पूरी से देश चलता। अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, बांग्लादेश का लगता है तो सर उसका तो पता ही नहीं। थाने से लेके मस्जिद बंदर तक, ना कि नहीं, 18 का 34 किलोमीटर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश की पहली क्या है रेलवे, तो पहली रेलवे तुम्हारी वेस्टर्न में नहीं चली, कहाँ से चली? सेंट्रल। थाने से लेके मस्जिद बंदर, तब वीटी स्टेशन नहीं था, तब एंड कहाँ होता था? मस्जिद बंदर। मस्जिद बंदर कौन सा स्टेशन? वीटी से पहले, जिसको आप लोग सीएसटी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बाद में वो बिल्डिंग बनाई गई, फिर उसको क्या है एक्सटेंड किया गया। और ये 34 किलोमीटर की क्या है रेल ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार क्या है इंडिया को दी। फिर इंडिया तो फिर मास्टर होगी रेलवे, मालूम है ना आजादी। आज हम लोग कुछ तो 68,000 किलोमीटर की हमारी क्या है रेलवे नेटवर्क है, विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और ऊपर से एवरी ईयर हम ये रेल क्या है किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, जहाँ रेल नहीं वहां पहुंचा रहे, तो 1 किलोमीटर और बढ़ेगी कि नहीं? कुछ दिनों में देखो हम लोग नंबर 1 या 2 पे आ जाएंगे वर्ल्ड हमें, जिसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट क्या है रेलवे नेटवर्क है। अभी तो हमने लद्दाख तक भी रेलवे पहुंचा है, मालूम है कि नहीं? पहले रेलवे वहां तक जाती नहीं। हमारी रेलवे कहाँ नहीं है? माथेरान से लेके बच्चों लोग हम लोग जंगल पहाड़ सहारा तक है, अपना रेगिस्तान तक क्या है हमारा रेलवे जाता। दैट इज द व्हाट अचीवमेंट ऑफ आवर रेल। और अभी तक हमने इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, क्योंकि सरकार कहते हैं हमने प्राइवेट दिया तो एक कॉमन मैन ट्रांसपोर्ट है कि नहीं, तो ये रेलवे भी क्या हो जाएगी महंगी, अगर हमें टाटा और बिरला को क्या है। तो देखो मोदी ने आपके लिए वापस सौगात दी कि कुछ सालों में बच्चे लोग आपका पूरा रेलवे लोकल एसी करके दे रहे हैं, समझे ना? मतलब ये खुले हुए डब्बे अभी क्या है बंद हो गए, समझ कि नहीं? 26 करोड़ का क्या है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको सारे ट्रेन काय में कन्वर्ट करना है एसी। इससे दो बातें अच्छी हो गई, एक डेथ फ्रॉम रेलवे क्या हो जाएगी कम, कम क्या बंदी हो जाएगी, बंद दरवाजे में कौन थोड़ी मारेगा। और दूसरा आपका जो ट्रैवलिंग है वो ईज हो जाए, मतलब आपको फील नहीं होगा जैसे अभी जैसे विराट गाड़ी में तो अंदर जाने मिला मगर होता नहीं है ना अंदर, ऐसा लगता है कि कब हमारा स्टेशन आए उतरे में, तो आप उधर ही हमारा एंड, और हम लोग ट्रैवल करते भाई आ जाए हम आए कि तो ऐसे जिंदगी से तुमको क्या है मोदी क्या है निकालने वाला है। और वो सारे और देखो अभी नंबर ऑफ एसी सर्विस भी क्या कर रहे हैं हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी और कुछ 13 गाड़ी एसी किसको मिलने वाला है चलो वेस्टर्न, और हमको सेंट्रल को 16 गाड़ी और मिलने वाला है। इसका मतलब हमारे मैक्सिमम जो क्या है टाइम टेबल में क्या आएगी एसी ट्रेन के आने की क्या होगी शुरुआत। और एक बार सब एसी होगा तो फेयर्स भी क्या कर देंगे कम कर समझना है कि नहीं, क्योंकि अभी फेयर बहुत इसके लोग सफर नहीं कर समझना है कि ओके। तो फीचर्स में सिंगल क्या सेलर, सेकेंड नो क्लोज सब्सटीट्यूट, थर्ड barriers to entry, बैरियर्स टू आपको इतना आसान नहीं है, जब तक भारत सरकार नहीं चाहती है तब तक रेलवे में कोई भी प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर आएगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल किसकी इच्छा ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे फॉरेनर्स और प्राइवेटर्स को इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं। वन इज इंडियन रेलवे, सेकंड इज एटॉमिक एनर्जी, इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, मालूम है ना?
इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है वो सभी किसके हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कोई भी प्राइवेट और बच्चे लोग क्या है, फॉरेनर्स का क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं। थर्ड है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सिर्फ कौन बनाएंगी? गवर्नमेंट, या तो सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी मगर किसी को भी बनाने नहीं देगी, समझे ना। मगर अभी मोदी सरकार ने एक सेक्टर और ओपन कर दिया, क्या? आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अभी वो टाटा बिरला को उन्होंने क्या दिया है? परमिशन दिया है कि आप भी क्या बना सकते हैं, अभी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना सकते। ओके, नंबर 4, प्राइस मेकर अकेला है ना, कौन डिसाइड करेगा प्राइस? खुद ही डिसाइड करना है कि नहीं। नेक्स्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइस कम करके प्रॉफिट कमाएगा या ज्यादा कर? कम करके। ज्यादा करेगा तो लोग बाद में उस चीज को इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे, या उसका क्या ढूंढेंगे लोग? सब्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। दोनों वही है ना? हाँ, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है ना, क्योंकि वो अकेला है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। Number, the price discrimination. इसका मीनिंग लिखो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग सेलर को सेम कमोडिटी को क्या है, डिफरेंट प्राइस में क्या है देखो। सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट क्या प्राइसेस, इसको कहते हैं क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे चर्चगेट से विरार जा रही है, बराबर है ना, एक ही 12 डब्बा जा रही है, पर उसी 12 डब्बा में फेयर अलग अलग है? नहीं ना, नहीं है ना, नहीं है। फर्स्ट क्लास के लिए अलग है, सेकंड क्लास के लिए अलग है, हैंडीकैप के लिए अलग है, लगेज के लिए अलग है, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है, और रेलवे के लिए फुकट है, पुलिस के लिए फ्री है। मतलब गाड़ी एक ही जगह जा रही और गवर्नमेंट देखो क्या कर रही है, हाँ, अलग अलग क्या है, पैसेंजर से क्या ले रही है, अलग अलग। अभी प्लेन में भी रहता है, मालूम है ना, एक ही फ्लाइट जा रही है मुंबई टू क्या दिल्ली, अलग अलग फेयर है, इकोनॉमिक क्लास है, बिजनेस क्लास है, मालूम है कि नहीं, जबकि सब सीट्स एक साथ ही जाते हैं। और उससे क्या किया, रेट क्या रखा, अलग अलग। तो रेलवे में भी ऐसा ही है। और एसी और नॉन एसी का भी फेयर अलग अलग है, मगर एसी में उसने क्या नहीं रखा, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं रखा, सबको क्या है, सेम रेट्स रखा, क्योंकि उसके डब्बे अलग नहीं, सभी कंपार्टमेंट्स क्या है, सेम। और यहाँ पे आपको डिफरेंस है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, क्या डिफरेंस है नॉन एसी में? तो फर्स्ट क्लास के लिए हम लोग उसके लिए पैसा देते हैं, है ना, हाँ, सीट्स फॉर्म का है, मालूम है कि नहीं, और आपका यहाँ पे फाइबर का है, इसमें सेकंड क्लास है, और एसी में पतरे का है, समझ में है कि नहीं, फाइबर भी नहीं, समझ में है कि नहीं, इसलिए वो ट्रेन बहुत ठंडा, सीट तो चलो क्या है, हाँ, पतरे का नहीं देने का, तो सब हैंडल्स क्या स्टील का है, इसलिए वो ट्रेन को किधर भी हाथ लगाओ बहुत ठंडा है, समझ में है कि नहीं। उस गाड़ी में बैठेगा तो और दूसरा फुल एसी, फ्लाइट जैसा नहीं, मालूम है ना, जब हम लोग एयरपोर्ट पे रहते हैं फुल एसी, तो जैसे उड़ाता है एसी सारे लोग बंद कर, उतना फ्यूल बचता है कि नहीं, और ऊपर जाके हम लोग क्या झगड़ा करेंगे, है कि नहीं, अपन बोलते उतरने के बाद झगड़ा करेंगे, तब तक क्या आपने को क्या करना, मैंने स्वतः मतलब अनुभव किया है इंडिगो, मालूम है कि नहीं,
वो इतने नालायक लोग हैं अंदर। एक तो इन लोग का फ्लाइट देखने का पैर भी अपने को बच्चे लोग लंबा करने के लिए, तो इतना सीट्स क्या है एक दूसरे को क्या, क्योंकि उसने फ्लाइट में सीट्स बढ़ा के रखा है, इसलिए वो सस्ते में बेचता है कि नहीं? हाँ है नहीं, 2,500 3,000 में लेके जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और दूसरा एसी क्या कर देगा, बंद कर देगा, उससे उसका फ्यूल कंजम्पशन। अभी देखो, अभी मेरे कार में मैंने एसी चालू किया, फ्यूल क्या होता है, ज्यादा यूज होता है, मतलब मैं नहीं, गाड़ी का एवरेज हो जाता है क्योंकि वो इंजन चलाने के लिए लोड आता है, एसी भी चलाता है ना फिर वो। तो वो बहुत सारे लोग एसी गाड़ी लेते, एसी चलाते नहीं, क्यों? पेट्रोल ज्यादा खाता है गाड़ी में, तो लेने का ही नहीं ना विदाउट एसी वाला गाड़ी। ओके, नेक्स्ट थर्ड मार्केट क्या है? कौन सा? मोनोपोलिस्ट। ये वर्ल्ड में आपको यही मार्केट है, देखो दुनिया में सभी देशों ने मोनोपोली को खत्म किया, मतलब है ना, क्योंकि मोनोपोली मतलब कंज्यूमर पे राज करेगा कि नहीं, वो है कि नहीं। अब दुनिया में आपको कौन सा मार्केट मिलेगा? एक चीज को बनाने वाले बहुत सारे सेलर्स, मतलब सब्स्टिट्यूट है मगर आइडेंटिकल नहीं बनाते। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं क्या, टूथपेस्ट, बोलो नाम बोलो, कोलगेट, क्लोजर, इको, दंत कांति, पतंजलि का, हाँ, पेप्सोडेंट, सेंसोडेंट, सेंसोडाइन, मालूम है ना, ओरल बी अभी आया है, मालूम है कि नहीं? और बोलो, डाबर लाल, तो बोलना चाहिए, मैं बोलता हूँ। आगे मेस्वा है कि नहीं? और है क्या? हाँ बबू। और बस, बस और भी रहेंगे, और भी आने वाले भी होंगे। अभी सभी टूथपेस्ट ही है कि नहीं? एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट, मगर एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं। नाम से लेके पैकिंग से लेके फीचर्स तक क्या है, अलग अलग है। अभी समझो मुझे एक टूथपेस्ट या तुम्हें एक टूथपेस्ट बनाना है, सुना कि नहीं, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, नायर, क्या कोलगेट, ये चुप बैठेगा, बोलेगा नायर लिखा तो क्या हो गया, टूथपेस्ट अलग हो गया, समझ में आया कि नहीं? नाम क्या है, हमारा नहीं लेना चाहिए। तुम आओ, हम तुमको आने से नहीं रोकते, जियो जैसा नहीं है बच्चे, जिससे आया और सबको खत्म, दैट इज बैड कॉम्पिटिशन। उससे आया बच्चे लोग, कम से कम 8 से 9 कंपनियां क्या है, बंद हो गई। दिस इज व्हाट नॉट हेल्दी कॉम्पिटिशन। तुमने कंपटीशन करना है तो बाहर भगाना नहीं है किसी, उसके साथ क्या है, कंपटीशन। देखो ये हेल्दी कंपटीशन है, सब यार एक भी भागा नहीं है, और सबके अपने अपने लॉयल क्या है, कंज्यूमर्स है। जैसे मेरा तो बच्चों लोग कोलगेट, क्योंकि बचपन से, और टूथपेस्ट टेस्ट से मायने रखते। एक दिन सोचा क्या है, बहुत रामदेव बाबा बोलते हैं आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, दांत ये होएगा वो होएगा मुंह होएगा, सोचा ले लेते दंत का। पहले तो कलर देख के पसंद, क्या ब्राउन, फिर रोज टूथपेस्ट व्हाइट दिख रही क्या है कि नहीं, जब मुंह में डाला तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। मजबूरी है कि जब से खत्म ना हो तब तक, उसके बाद वापस अपने जाते हैं। बोलिए, हर एक व्यक्ति का सोप, मालूम है कि नहीं, शैम्पू, हाँ, ये सब चीजें फिक्स होती है, वो चेंज नहीं करता, क्योंकि उसको चेंज करेगा तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे मैंने कोलगेट से नहीं किया तो चलो ब्रश, तो मुझे लगता है ब्रश हुआ ही नहीं, बराबर है कि नहीं? और बाकी सब उल्लू बनाता है, गन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बीट वाइट होता है, स्माइल और अच्छा है क्लोजअप से,
कपल्स ही रहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये टूथपेस्ट करेगा तो पट से पट भी जाएगी अपने को, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी वो एड में उन लोग क्या है, बुढ़े लोग को नहीं बनना, बिकॉज दे वांट टू टारगेट विच पीपल, कि भाई ये तुम्हारे लिए बना है, कलरफुल, रेड, ग्रीन और क्या ब्लू। तुम जो रेगुलर देख रहे हो उससे कुछ हम, ये हमारे टाइम से है तो सब पहले सिर्फ रेड में मैं भी और बाद में फिर अभी एडिशनल क्या लाए हम लोग, कलर्स लेके आए। फिर बहुत सारे क्लेम करने वाले कि भाई हम लोग प्योर है, आयुर्वेदिक है, डाबर, मन में कि नहीं, फिर मैस्वा, मन में कि नहीं, बबुल, तो ये लोग क्लेम करने लगे कि हम लोग केमिकल क्या है, टूथपेस्ट बनाते हैं हम। इसलिए सबके फीचर्स देखो वो बॉक्स में लिखा रहता है कि उनकी क्या फीचर है। कोई गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कोई टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, कोई टीथ व्हाइटनिंग करता है, कोई ओवरऑल क्या है, क्या सब कुछ करता है। मतलब एक दूसरे के फीचर्स भी इन लोग क्या नहीं करते, कॉपी नहीं करते। फिर शैम्पू, पहले शैम्पू होता था, फिर वालों पता चला फिर दो मुहे बाल के लिए अलग होता है, छोटे बाल के लिए अलग होता है, कर्ली के लिए अलग होता है, उल्लू बनाने का धंधा है। अरे हाँ, फिर उसमें क्या क्या होता है, फिर हॉर्लिक्स, आपकी हाइट बढ़ेगी, डाबर च्यवनप्राश बुद्धि बढ़ेगी, है ही नहीं, तू कहां से है कि हाँ बढ़ेगी। अगर बेच रहे कि नहीं कमोडिटी उल्लू बना, बोनविटा स्ट्रॉन्ग बन, बराबर है कि नहीं, दौड़ोगे फर्स्ट आओगे। मैं 80 किलो का कहाँ बच्चों व्यक्ति है समझो, और मैंने बोनविटा किया, कहाँ से फर्स्ट आऊंगा, वो 1/2 किलो वाला ही आगे जाएगा ना। अरे हाँ, तो फिर मैं कंपनी पे केस करूँ, क्या ऐड बता रहे, ये सिर्फ बच्चे लोग आपको उल्लू बना। पहले तो ब्रश, टूथपेस्ट से कोई दांत स्ट्रॉन्ग होता है, टूथपेस्ट सिर्फ आपके माउथ को रिफ्रेश करता है। सुना कि नहीं, अभी तुम्हारे दांत पहले से पीले, तुम कितना भी खुश हो तो क्या है, और पीले शाइन होगा और कुछ नहीं, पीलापन और अच्छा खुल के दिखेगा, और वो व्हाइट नहीं होगा। दांत और गम स्ट्रॉन्ग का ऐसे होते हैं खाने से, टूथपेस्ट से। तो भी लोग टूथपेस्ट लेते वक्त देखते हैं कि भाई ये लेता हूँ गम स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ मुझे टूथपेस्ट तुम्हारे गम्स में जाता है, इट इज जस्ट अ थिंग। ओके लिखो, monopolistic competition is a market structure. monopolistic competition मेरे को नहीं देगा, नाराज है। monopolistic competition is a market structure. ये हो गया क्या, इसका भी है, हाँ, market structure where there are क्या, large number of sellers where there are large number of sellers selling close substitutes but not क्या, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल रहेगा तो दूसरा तो नहीं मिलेगा। इवन आपको पैकिंग का कलर भी कॉपी करना अलाउड, जैसे पैराशूट अलग है, कोकोनट है, क्या कलर है, आप ये अगर आप कोकोनट ऑयल बनाते हैं तो आपको ब्लू कलर देना अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे कलर रजिस्टर्ड किया है, लोगो पेप्सी का मतलब क्या नहीं, लोगो रजिस्टर्ड होता है। जब भी कोई कंपनी के नाम के ऊपर आर और टीएम लिखा रहता है, सुना क्या, हाँ, तो समझ जाने का वो चीज हम कॉपी नहीं कर सकते, वो क्या है, हाँ रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, और कॉपी करेंगे तो सामने वाला क्या है,
कॉपीराइट्स के अंदर, पेटेंट राइट्स के अंदर आप पे केस फाइल करेगा और लाखों रुपया क्या है मांगेगा कि भाई ये हमारा बिजनेस को खत्म कर रहा है। तो आप नाम में क्या करो, चेंजेस करो, फीचर्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एग्जाम्पल दे सकते हो, ये है ना, तो नहीं लिखो, हाँ, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, है कि नहीं। Second, large number of sellers. Third, product differentiation, ये स्टार पॉइंट है इनका फीचर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। काय में, साइज में, कलर में, शेप में, पैकिंग में, फ्रेग्रेंस में, खाने की चीज होगा तो टेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए। तो मैं करें नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। समझो नायर सर को टूथपेस्ट बनाना है, लोग रोकेंगे आने से, हाँ, मगर उस टूथपेस्ट का नाम, उसका पैकिंग कलर, उसके फीचर हमसे मतलब इतने लोगों से अलग होना चाहिए। सुना कि नहीं, तो मैंने लिखा मेरे टूथपेस्ट को बच्चे लोग यूज करने से क्या है, तुम्हारी इकोनॉमिक्स की नॉलेज बढ़ी। जिसका इकोनॉमिक्स कमजोर है वो ये टूथपेस्ट है कि नहीं, देने में क्या है, कौन उसको टेस्ट करने वाला है। वैसे भी लोग बोलते हैं हम लोग बच्चे लोग काउंटर टेस्ट करते हैं, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, समझ में आया कि नहीं बच्चों। ओके नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट, खास वापस फीचर है। सेलिंग कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट, एडवर्टाइजमेंट। सबके ऐड आते हैं क्या, आने ही चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। दूसरा कंपनी बच्चे लोग क्या करेगा, कैंपेन कर देगा, बच्चे लोग अफवाह फैला देगी, वो कंपनी बंद हो गई। इसलिए देखो जितना मैंने नाम लिखा है सब लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड नहीं करेगा तो उनका डिमांड नहीं बढ़ेगा, ये उनका लॉयल कंज्यूमर को लगेगा कि वो मार्केट से चला। अभी देखो ये कंपनी, ये अभी नहीं है, ये ब्रश बनाने वाली कंपनी, मतलब ना टूथब्रश, जब इन्होंने देखा कि हमारा ब्रश में लोग इतना विश्वास करते हैं, मालूम है ना, ओरल भी पहले सबसे महंगा ब्रश आता, अभी थोड़ा सा कम किया क्योंकि ये लोग ने भी टूथपेस्ट बनाया, मालूम है ना, कोलगेट टूथब्रश और पेप्सोडेंट। तो इन्होंने क्या सोचा, जब हम टूथपेस्ट बना सकते हैं, हमारा इतना फेमस है तो हमारा ब्रश भी चलेगा, तो इसलिए बोला हमारा ब्रश इतना फेमस है तो टूथपेस्ट भी चलेगा। तो मैंने तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ओरल भी। आहिस्ता आहिस्ते इसके भी कंज्यूमर्स क्या है बनेंगे, सामने आए कि नहीं बच्चों लोग, और इसके कोई भी कंज्यूमर जाने वाले नहीं। द किंग लीडर इज कोलगेट, सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर उसका है, मैं नहीं, और बाकी के सारे शेयर्स है, किसी का 3 है 4 है। अबे 135 करोड़ में 3-4 है तो भी काफी है परसेंटेज, है कि नहीं। लाखों लोग उनके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सिर्फ उसको पकड़ के रखने का काम क्या है, कंपनी का है, क्योंकि उसकी कंज्यूमर पे कभी भी भरोसा नहीं, कभी उड़ी मार के किधर जाएगा बोल नहीं सकता, समझ में आएगी। ओके देखो नेक्स्ट, देखो ना, सेलिंग कॉस्ट, एक्स मार्केट, सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग लिखा है ना, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइज। कौन सा, होली
ओलिगो मीन्स फ्यू, फ्यू मतलब कितना, मोर देन 2 लेस देन 10, हाँ, क्योंकि 2 होगा तो ड्यूओफिली, 1 होगा तो मोनोफिली, तो 2 से ज्यादा 10 से कम होना चाहिए, तो कौन सा है, ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पोली मीन्स क्या, सेगा, बराबर ना। Oligopoly market, oligopoly is a market structure. Oligopoly is a market structure where there are few sellers selling homogeneous or differentiated product. Homogeneous or differentiated product. ये क्या है? Homogeneous या फिर differentiated. Example पेट्रोल है कि नहीं? कितने कंपनी पेट्रोल बेचने हैं? हिंदुस्तान पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, फिर आपका रिलायंस, शेल और मैग्ने बच्चे 5 कंपनियां, इनका प्रोडक्ट सेम है, 5 है, मतलब कौन सा मार्केट, 2 से ज्यादा 10 से कम ओलिगोपोली, मगर प्रोडक्ट सेम। अब मेरी कार को इन 5 में से कोई भी कंपनी की पेट्रोल चलेगी, चलेगी, सिर्फ नाम क्या है अलग है, कमोडिटी सेम, होमोजेनियस। आइए मुझे अभी डिफरेंशिएटेड बताइए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मारुति, टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, और बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, बराबर है, शेवरलेट, ऐसे 7 कंपनी इंडिया में। द मार्केट हो गई, मगर गाड़ियां डिफरेंट। अरे हाँ है ठीक, सभी क्या बना रहे कार्स, और सब एक दूसरे से गाड़ियों को अलग रखते हैं कि नहीं, देखते पहचान में आएगा कौन सी कंपनी की गाड़ी। जैसे मारुति का फटाफट डब्बे देखते मारुति, क्योंकि उन लोग ज्यादा डिजाइन पे भरोसा नहीं रखते, उन लोग सिर्फ एक डब्बा 4 टायर देते और गाड़ी चलेगी। इसके लिए उनकी गाड़ियां सब लुक में नहीं रहेगा, मालूम है, लुक वाइज लेना है तो कोई कभी भी कोई गाड़ी नहीं लेगा, मारुति नहीं लेगा, क्योंकि उसकी कोई भी गाड़ी को लुक नहीं, अगर जो लुक पे पैसा खर्च करता है तो वो लेगा कौन सा, hyundai, किया, शेवरलेट, बीएम, क्योंकि गाड़ी जा रही है कि नहीं बच्चे। मारुति एक कॉमन मैन की क्या है, कार, समझ में ना बच्चे लोग, जिसको सिर्फ क्या चाहिए, कार, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखो ना मारुति 800 का ये गाड़ी है, इतनी हाँ? ना गाड़ी को कोई लोग, मगर इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी वही बिकती, मालूम है ना, मारुति 800। जो अभी कंपनी ने बंद किया उसको मारुति ऑल्टो कर दी, मालूम है कि नहीं, सिर्फ मारुति का एक अच्छा है कि वो नाम चेंज कर दी, गाड़ी वही रहती है कि नहीं। फिर उनका एक बड़ा और एक आटे का डब्बा है ओमनी, भाई के लिए 7 लोग एक साथ बैठ के जाते, गाड़ी देखो ना क्या है डिजाइन, मगर लोगों ने वो गाड़ी क्यों लिया, सस्ता है, मगर एंटायर फैमिली घुस के जाते। फिर बनाया एर्टिगा, मालूम है कि पीछे वाले तो मर ही जाएंगे उसमें, और गाड़ी को लुक क्या दिया भाई, इसका टोयोटा का, समझ में आया कि बच्चे, फॉर्च्यूनर का, और दिखता है क्या वो गाड़ी वैसे। और आज सबसे वेटिंग में कौन सा है, एर्टिगा। अब बुक करो, आपको 6 महीने तक गाड़ी मिलता है,
क्योंकि बड़ी गाड़ी सस्ते में और ऊपर से 7 और 8 सीटर और एवरेज नहीं, मगर लुक नहीं, इंजन को ज्यादा हॉर्स पावर नहीं, उसी इंजन को रख के वो लोग उसका सिर्फ बॉडी क्या किया, बड़ा बना डबल इंजन, बराबर है कि नहीं। तो सब गाड़ियां उनकी कुछ खास गाड़ियां नहीं, मगर नंबर 1 पे इंडिया में कौन, मारुति, जिसकी सबसे गाड़ियां ज्यादा क्या है, उसके बाद टाटा, मालूम है कि नहीं। टाटा लुक में थोड़ा पैसा खर्च करता है, क्योंकि अभी उसका जो डिजाइनर है ऑस्ट्रेलियन, जिसने अभी ये डिजाइन किया, मालूम है कि नहीं। टाटा का जो अभी नेक्स्ट का चल रहा है, मालूम है कि नहीं। टिगोर, मालूम है कि नहीं। ये सबसे ज्यादा गाड़ी अभी क्या है, दिख रही। तो मैंने फिर आ गया 3rd नंबर पे हिंडा है, जिसका आई टेक, मालूम है कि नहीं। क्रेटा, ये सबसे ज्यादा। और 4थे नंबर पे महिंद्रा, जिसके जीप्स दिखते हैं। तो लुक चारों के अलग है, मगर चारों बनाते क्या है, कार्स बनाते, समझ में है कि नहीं। मगर चारों के कारों में क्या है, डिफरेंस, वो डिफरेंशिएटेड। एग्जांपल, कार, फिर कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन में क्या, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, नाम ही क्या है, अलग है, बराबर है, बाकी नेटवर्क सब सेम, कि नहीं। मेरे मोबाइल में कोई भी सिम चलेगा कि नहीं, चलेगा। तो आपको सिम को नाम मिलता है, मगर सैटेलाइट सब एक ही नहीं, हमें है कि नहीं, वो हवा के तरंगे लेती, तो उसमें क्या जाता है, वोडाफोन, एयरटेल, समझ में आए। ओके, फीचर्स, फ्यूल सेलर्स, फ्यूल सेलर्स, सेकंड होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, restriction on न्यू फर्म्स। इतना आसान नहीं कि मार्केट में दिग्गज लोग हैं, पहले से मारुति और टाटा है, कोई हिम्मत करेगा अंदर आने की, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आएगा वो इससे, अभी किया आया, देखा ना, MG आया, क्योंकि वो उस देश के नंबर 1 है। तो उनको क्या लगा कि टाटा को हम लोग अच्छी कंपटीशन लेवल में दे सकते हैं कि नहीं, और देखो हुआ भी, उनका अच्छा मार्केट बना कि नहीं इंडिया में, दोनों अमेरिकन है, किया भी और क्या, MG, अच्छा भी कंपटीशन किसको दे रहे, मारुति का और क्या, टाटा और Hyundai। तो तुमको अगर कंपटीशन देना है तो तुम उससे कहीं दिग्गज होना चाहिए, तुम उससे कोई छोटे मछली हो गए तो इन लोग तुमको मार देंगे, तुमको कंपटीशन इन लोग करने ही नहीं देंगे। जैसे जियो आया, तो जियो को मालूम है बच्चे लोग कि मैं इनसे टक्कर दे सकता, उसके आते ही देखो कितने कंपनी को क्या किया, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर, मालूम है कि नहीं, फिर आइडिया, मालूम है, सबको क्या है, खत्म ही कर दिए। और अभी वो 2 को खत्म नहीं कर पा रहा है, क्यों, एयरटेल और वोडाफोन, क्योंकि वो दोनों क्या है, तगड़े क्या है, कॉम्पिटिटर, वो मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे, वो जियो को भगाते और खुद नहीं जाएंगे। एयरटेल, आदित्य बिरला, बहुत बड़ी क्या है, मल्टीनेशनल क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर है। वोडाफोन अमेरिका की बड़ी कंपनी, तो थोड़ी ऐसे मैदान छोड़ के क्या है, जैसे वोडाफोन बहुत हेवी लॉस में चल रही, और वो भी मार्केट में टिकी हुई कि हमको छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि हमारे पास लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ क्या है, कंज्यूमर्स। अगर हम जाएंगे तो किसको मिलेंगे, ये दोनों को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में और कौन नहीं, फिर दोनों हुआ तो मार्केट डिओपोली हो जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, मिल के क्या करेंगे, राज करेंगे। और वैसे भी अभी तीनों मिलकर राज ही कर रहे हैं,
है कि नहीं? हमको नचा रहे कि नहीं बच्चों? ममता वैसे क्या है, चार्जेस बढ़ा रहे, नेट का चार्जेस बढ़ा रहे, मालूम है ना, कॉलिंग के चार्जेस बढ़ा रहे और इनकी मनमानी चल रही। लास्ट duopoly is a market structure where there are only two sellers of a commodity. Two sellers of a commodity. To stop. It is a impractical. Yeah. It is an impractical market. अगर पहले ऐसे मार्केट में एग्जांपल दे सकता हूँ, भले लोग बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल। एयरक्राफ्ट बनाने वाले मालूम है दुनिया में सिर्फ पहले दो ही कंपनी, एक एयरक्राफ्ट बोइंग मालूम है ना, दूसरा एयरबस, और ये दोनों अमेरिका के। और इन लोगों ने पूरा दुनिया पे क्या किया, वो चलो राज, क्योंकि एयरक्राफ्ट बनाने के जो कानून भी कौन बनाती थी, अमेरिका। समझो मैंने बनाने की भी कोशिश की ना, तो इन लोग क्या करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट से क्या निकालेंगे, नुक्स निकालेंगे। समझ में आए कि जैसे फ्रांस ने कॉनकॉर्ड बनाया, मालूम है कि नहीं, दुनिया का सबसे स्पीडेस्ट क्या है, एयरक्राफ्ट। और बाद में उसका एक एक्सीडेंट हो गया, अमेरिका ने क्या किया, उसको बैन कर दिया, तो तुम्हारे एयरक्राफ्ट है रिस्की है, और वो कंपनी क्या है, बंद हो गई। तो फ्रांस ने बनाया, तो इनको इनके दिग्गज बनाए कि फ्लाइट हम लोग हवा से भी तेज जाने वाली फ्लाइट। और देखो अमेरिका ने पहले बनना नहीं दिया और सिर्फ राह देख रही कि कुछ तो हो जाए, और देखो एक साल के अंदर एयरक्राफ्ट क्या है, एक्सीडेंट हो गया। फटाक से अमेरिका ने क्या है बोला कि ये बनाने का नहीं, हाई रिस्क है। वैसे कनाडा ने भी बनाने की कोशिश, नहीं बच्चों, और वो किसी को भी आगे इन लोग आने नहीं दे। कौन, ये दोनों ड्यू के लिए, मगर है बहुत सारे देश, अभी चाइना खुद बना अपने एयरक्राफ्ट, मालूम है। तो ऐसे बहुत सारे देश अभी बनाना क्या है, स्टार्ट किया। तो अभी कोई एयरक्राफ्ट में अभी ड्यूओपोली, और अमेरिका सिर्फ नजर रखती कि इनका कोई एक एक्सीडेंट हो, हम क्या करें उसको, क्योंकि एयरलाइंस के जो कानून है एयरक्राफ्ट के, वो कौन बनाता है, अमेरिका बनाता है। समझ रहे हैं? और अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा अपना फायदा में कानून बना के नहीं, इसलिए हम नहीं बना पा रहे। देखो हम नहीं बना सकते क्या, हम भी बना सकते हैं, मगर हमारा मालूम नहीं उड़ेगा। अभी हमने कितने सालों के बाद बच्चे लोग क्या बनाया, फाइटर प्लेन बनाया, मालूम कि नहीं, तेजस। तो ये दुनिया का सबसे क्या बच्चे लोग छोटा फाइटर प्लेन, और इसका रेंज बहुत कम, और इसमें सादा मिसाइल लेके जा सकते हो आप, न्यूक्लियर नहीं लेके। तो ऐसे बच्चे लोग एयरक्राफ्ट कभी कहाँ काम आएगा, आजू बाजू के क्या है 350 किलोमीटर है। हाँ, पाकिस्तान पे हमला करना है तो काम आ सकता है, श्रीलंका पे करना है तो काम आ सकता है, अरे नजदीक। अभी तुम लड़ाई करोगे बच्चे लोग इराक से तो बहुत, तो अभी हम लोग उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसका रेंज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी इंडिया एयरक्राफ्ट बनाना क्या है, स्टार्ट। और यहाँ तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, खत्म होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, तो इसको अच्छे से करना। इसके न्यूमेरिकल्स है वो मैं सबसे लास्ट में, तो मैंने जब हमारे पांचवें चैप्टर क्या है, तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, इतना कि नहीं, उसके जो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं वो सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर से दांडी मत मारो, क्योंकि हम लोग सबसे डेंजरस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नेशनल इनकम, जो 12 में तुमने ऑप्शन में है, तो उसको हम लोग रेट करना। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो वो समझ में आएगा ना, अब तुम नायर सर से पढ़ेंगे नेशनल। ठीक, आज के लिए काफी दिन शुभ रहे आपका।